स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। संस्था मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय सचिव कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी एवं रामबाबू शर्मा की उपस्थिति में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भोपाल के प्रसिद्ध गायक असलम भाई ने सुंदर मनमोहक वाणी से सुंदर देशभक्ति गानों की बौछार कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी ने गणतंत्र दिवस की जानकारी दी। वह रामबाबू शर्मा ने स्वास्थ्य एवं घर घर के बाहर पूर्ण समर्पण होकर भोपाल जिले को देश का नंबर 1 स्वच्छ जिला बनाने के लिए शपथ दिलाई। उनके बाद हमारे वार्ड 71 की पार्षद सुश्री श्रद्धा दुबे अन्य लोगों ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश अरुण कुमार द्विवेदी, जिला प्रबंध सचिव कृष्णकांत अग्निहोत्री, जिला सचिव विकास लोधी, जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती माधवी झरने, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुलक्षणा त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र गुबरेले, जिला उपाध्यक्ष मुंशीलाल यादव, डॉक्टर आरिफ खान, संतोष सिंह, मोहसिन हसन, वीरेंद्र सक्सेना, अशोक चाहर, अजीत यादव, राजू वागदरे, जेकब पीटर, अनिल लालवानी, ऋषि शर्मा, सौरभ विजयवर्गीय, बंदेबार, दीपक महोबिया, मनीष ड्रोनवत व अन्य पदाधिकारी व सदस्यों की उपस्थिति हुई। यहाँ पे जो संस्था की आदरणीय सुलक्षणी त्रिपाठी जी, मैं उनसे भी चाहूँगा कि 2 शब्द हम सब लोगों के लिए बोलें। वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा मंच संचालक भी करती हैं और मैं चाहूँगा कि वो हम सभी लोगों को अपने शब्दों के, अपनी वाणी के द्वारा। धन्यवाद अवस्थी जी, सुप्रभात। और यहाँ पधारे आप सभी दर्शक, हम सभी मेंबर्स मानवाधिकार आयोग की तरफ से हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करते हैं। आज के 75वें गणतंत्र दिवस को हमने यहाँ बहुत खूबसूरती से मनाया, देशभक्ति गीतों को सुना। मैं सिंगर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़ी सुरीली आवाज़ में हम लोगों को बहुत एंटरटेन किया, बड़ा मज़ा आया। और भारत माता को हमने आज फूल अर्पण किए, उनकी पूजा करी, अर्चना करी, हमने अपने भारत देश को याद किया। ये गणतंत्र दिवस 75वां है और इसी तरह से हम हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष यहाँ इकट्ठे हों और हर वर्ष का गणतंत्र दिवस इस तरह मनाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हुए सभी मेंबर्स, सभी गेस्ट और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। को बताना चाहता हूँ कि भाई क्या हमारा भतीजा है आयुष अवस्थी, इस समय अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश की टीम की तरफ से खेल रहा है और अभी एक बहुत ही धुआंधार पारी 21 गेंदों पर 48 रन की खेलकर यहाँ पर आया है। इसके उज्जवल भविष्य की हम सब मिलकर कामना करें, खूब सारी शुभकामनाएं, दुआएं इसको दें कि ये शीघ्र ही हमें फिलहाल आईपीएल और उसके बाद रणजी और रणजी के बाद देश की टीम में हमें देखने को मिले। ऐसी हम सब मिलकर शुभकामनाएं दें। और निश्चित ही आज क्रिकेट हमारे देश में एक जुनून है, एक धर्म है, एक पैशन है। तो वो जब किसी परिवार में इस स्तर पे पहुंचता है तो निश्चित ही हम लोगों की उत्कंठाएं और हमारी जो अपेक्षा है वह थोड़ी सी और अधिक हो जाती हैं। जब किसी स्टेट को कोई प्लेयर रिप्रेजेंट कर लेता है तो लगता है कि जल्दी हम उसको अपने भारत माता की जगमगाती हुई और ब्लू कलर की जर्सी में हम उसको देखें। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। और मैं अवस्थी जी के दोनों, एक पुत्र एक पुत्री के विषय में भी आपको बताऊं, जो किंग कॉलेज लंदन, जो कि वर्ल्ड की एक सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा के क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशंस है, वो वहाँ पर अभी ग्रेजुएशन कर रही है। और निश्चित ही ये बड़े गौरव की बात है कि किसी परिवार में बच्चे इतने संस्कारित, शिक्षित होना एक अलग बात है, शिक्षित के साथ संस्कारित भी हैं। इसका मैं पूर्ण रूप से श्रेय आदरणीय मेरे भाई अवस्थी जी को देता हूँ, भाभी जी को देता हूँ। और आप सबकी मंगल कामनाएं, ये जीवन का सिद्धांत है
कि जब तक हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले, हमारे इष्ट मित्र, दोस्त, यार, सबकी शुभकामनाएं साथ नहीं होती हैं, इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये आप सब लोग की दुआओं का प्रतिफल है, आप सबकी शुभकामनाओं का प्रतिफल है। मैं आप सबको भी हृदय से इस हेतु बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय। तो संस्था के विषय में भी दो शब्द झंडा वर्धन के उपरांत हमें ज़रूर बताएं। पहले हम झंडा वर्धन करते हैं ताकि समय विलम्ब ना हो। हर हालत में हमें हर जगह 11:55 तक यानी 12 के पहले झंडा वर्धन करना होता है। आइए हम चलते हैं झंडा वर्धन की। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम मेरा गे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। मानव अधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीकांत अवस्थी जी, अरुण भाई और ये संस्था बहुत अच्छा मानवता के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और आज राष्ट्रीय पर्व को भी उन्होंने इतनी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस का यहाँ आयोजन रखा है। मैं अंतस की गहराइयों से और भोपाल नगरवासियों की ओर से भाई श्रीकांत अवस्थी जी और उनकी पूरी न केवल भोपाल, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की पूरी टीम को बहुत मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ कि जिस पथ पर मानवता का, मानव सेवा का बीड़ा उठाकर एक उद्देश्य लेकर, एक पावन भाव लेकर मन में आप आगे बढ़े हैं। परमपिता परमेश्वर आपको उस कार्य को पूर्ण करने की शक्ति, सामर्थ्य और साहस प्रदान करे, क्योंकि निश्चित ही मेरा मानना ये है कि हम जब समाज सेवा के क्षेत्र में चलते हैं, उन्होंने नारी शक्ति को शिक्षित करने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है, जिसमें अभी फ़िलहाल हज़ारों की संख्या में वह पढ़ा भी रहे हैं बच्चे बच्चियों को। तो ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। और जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस राह पे हमको फूल नहीं मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ उस राह के सारे कांटे आपके दूर हों और आपको फूल बिछे हुए मिलें उस रास्ते पर, और आप आगे निरंतर चरेवेती 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 आगे बढ़ते रहें। ये मेरी मंगल कामना है और ये संस्था इसी तरह राष्ट्र की सेवा में हमेशा लगी रहे। बहुत बहुत सर, मानव सुरक्षा संगठन जो 22 राज्यों में साथ काम कर रही, देश की पहली संस्था राज्य में काम कर रही है। देखिए क्या होता है, जब उद्देश्य पवित्र हो, मन में दृढ़ संकल्प हो किसी कार्य के प्रति, तो 22 राज्य क्या, देश के पूरे 27 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये संस्था का झंडा आप आने वाले समय में फहराते हुए, लहराते हुए, जैसे आज हमने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, ऐसे ही आप हमारी जो संस्था है मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप इसी रूप में पाएंगे। क्योंकि लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते। ये आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो इनके हृदय में लगन है, जो भाव है उसके लिए, और कठिन परिश्रम का संकल्प है कि लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के कभी दूर नहीं होते, और खुदी के कद बुलंद कर लिए जिसने, उसके लिए खट्टे अंगूर नहीं होते। बहुत बहुत समान अधिकार है इस देश में, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी समान रूप से हम निर्वहन करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो ये सारी चीजें आज संकल्प लेने की हैं। गणतंत्र दिवस माने हमें विधान में रहना सिखाता है,
हमें संविधान के तहत चलना सिखाता है, हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है। हमारा संविधान हमारे अधिकार क्या है वो हमें बताता है, तो वहीं हमारे कर्तव्यों का भी बोध हमें संविधान कराता है। तो आज हम इस राष्ट्रीय पर्व पर अपने हृदय में राष्ट्र के प्रति सिर्फ छोटे छोटे से भाव लेकर जाएं कि हमेशा हम मानवता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे, किसी को दीन दुखी नहीं देखेंगे, जिसकी जिस स्तर पे हमसे जो मदद हो सकेगी वह मदद हम करेंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। आइए जीने के इस संकल्प को हृदय में लेकर चलें। और आज चूँकि एक मर्यादित समय होता है झंडावर्धन का, तो हम चलते हैं झंडावर्धन की ओर। और हम आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी, अरुण भैया, सारे हमारे अतिथि वृंद, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आए और हम अपने राष्ट्रीय ध्वज झंडावर्धन कर आज के इस कार्यक्रम जाना है। भाई साहब 2 मिनट। हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ। हम भी आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं। रेडी? बस साथ जा रहे रेडी? जी रेडी। सबसे पहले हम यहाँ आए हुए मेरे जो आगंतुक हैं सभी लोग जन, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, ये भी पर्व है, जैसे हम दीपावली, होली और अन्य त्यौहार हम सब मिलकर के मनाते हैं, वैसे ही हमारा देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त हम लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, क्योंकि उसके पहले हम सभी लोग अशिक्षित थे, हम लोग शक्तिहीन थे, हमारे पास ताकत नहीं थी, क्योंकि हम किसी के गुलाम थे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के उपरांत हमारे यहाँ संविधान नहीं था, कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था। हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के मन में ये विचार आए और उन्होंने सन 1949 नवंबर 26 नवंबर को ऐसे विचार विधानसभा के सामने प्रेरित किए और 26 जनवरी 1950 में ये संविधान पारित हो गया और पूर्ण रूप से हमारे देश में एक कानून बन गया। और ये कानून भी इसलिए है कि हर व्यक्ति का समान अधिकार हो, हम सभी शिक्षित हों, हम लोग सभी शक्तिशाली हों, हमको कहीं भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी के उद्देश्य को लेकर के हमारी जो संस्था है मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, ये 22 राज्यों में निरंतर कार्य कर रही है। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, धन नहीं है, उनको हम शिक्षित करते हैं। कई संस्थाएं हमारे प्रदेशों में चल रही हैं जो एक स्ट्रीट स्कूल के नाम से, और हम लोग जन सुनवाई, जहां सरकारी अफसरों के द्वारा जो लोगों से अनावश्यक पैसे लेकर के काम किया जाते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको भी एक निवारण करने के लिए हम लोग जन सुनवाई निरंतर जारी रखते हैं। और हम चाहेंगे कि निरंतर हम अपने कार्यों को ऐसे ही करते रहें, लेकिन वो संभव तभी है जब आप सब एकत्र होंगे, संगठित होंगे। संगठित होना, ये हम गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं कि सब हम लोग एक साथ मिलें, खड़े हों और इससे हमें शक्ति प्रदान हो, और इसी शक्ति को लेकर के हमारे देश में हम कहीं ना कहीं अपनी ताकत, अपनी एनर्जी दिखा सकते हैं। आज देश बड़ा गौरवान्वित है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज उन्होंने हमें जो आत्मिक एक स्वतंत्रता सौंपी। आज भगवान राम जो है 22 जनवरी को अयोध्या में आ चुके हैं, और जो उस गर्भगृह में गया, शायद उस एक प्रतिमा जो बनाई गई, जो भगवान राम आए, ऐसा लग रहा भगवान राम स्वयं वहाँ पे आए और सभी की आंखों में आंसू आ गए, सभी ने घंटी बजाई। हम सब अयोध्या जाएं और भगवान राम के दर्शन करें, और हम लोग समाज के लिए हर प्रकार से जिस काबिल हैं, जितनी शक्ति है, जो भी जिस प्रकार की शक्ति है, हम सभी का साथ दें, सभी के साथ रहें, ऐसा मेरा भाव है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, इसमें हमारे मुख्य अतिथि तो राष्ट्रीय सचिव
श्री श्रीकांत अवस्थी और विशिष्ट अतिथि राम बाबू शर्मा के द्वारा हम लोगों ने झंडारोहण। इसमें हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती सुलक्षणी देवी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी लोग मौजूद थे। हम लोगों ने आज ये संकल्प लिया कि हम अपना भोपाल पर्यावरण में साफ और स्वच्छ रखेंगे। आज हम सभी के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज नरेला में माड़ीकत्तर में सभी जगह गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं नरेला के लाडले विधायक माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक ऐसा प्रकल्प, एक ऐसी संस्था जो निश्चित ही राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय भाव और मानवता का भाव लिए हिंदुस्तान के लगभग फिलहाल अभी 16 प्रांतों में कार्य कर रही है, 22 प्रांतों में, और आने वाला लक्ष्य हमारा पूरे देश के जो प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी कवर अप करने का है। निश्चित ही ये जज्बा हमारे श्रीकांत अवस्थी जी के दिल में, ये आज का जज्बा नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने जीवन को एक संघर्ष से आरंभ किया और संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे। और कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है। वही बात अक्षर से हमारे श्रीकांत अवस्थी जी पर भी लागू होती है। आज हम सब लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्र देश को चलाने के लिए, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए एक व्यवस्थाओं की, एक विधान की, एक संविधान की आवश्यकता थी। उसका मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज सुहागनगर में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज का विषय रहा कि हमें कैसे अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहिए, कैसे भारत स्वच्छ रहेगा और उसके साथ साथ पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए। यही सुंदर स्वरूप में आज हम ये पर्व मनाया है, इस प्रकार मनाते रहेंगे और सभी भारतवासियों को रामलला की प्रतिमा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। सबका मन बहुत प्रसन्नित है, बहुत उज्जवल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज़ादी के अमृत काल में हम गणतंत्र दिवस मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के भोपाल कार्यालय में मना रहे हैं और ये पर्व, राष्ट्रीय पर्व, हमारे सभी 22 कार्यालयों में अलग अलग राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं आप सबसे जो भी सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, एक नारा हम लगाते हैं, वंदे मातरम, मतलब भारत माता को प्रणाम करते हैं। तो जो भी हमारे क्रांतिकारियों को, शहीदों को जो आज़ादी दिलानी थी वो तो दिला गए, और हमारे महापुरुष जिनको संविधान बनाना था वो संविधान बना गए। तो वंदे मातरम के हमारे लिए वो मायने आज के टाइम पे क्या होना चाहिए। तो सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि अगर मैं एक वृक्ष लगा रहा हूँ तो वही वंदे मातरम है, अगर मैं पर्यावरण को संरक्षित कर रहा हूँ तो यही वंदे मातरम है, अगर मैं पॉलीथीन प्लास्टिक को यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहा हूँ तो यही वंदे मातरम है, अगर मैं स्वच्छता रख रहा हूँ तो यही वंदे मातरम है। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं और साथ में कुछ जवाबदारी दी है, तो अधिकार के साथ साथ उन जवाबदारियों को मैं अगर निभा रहा हूँ तो यही वंदे मातरम है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप दैनिक क्रियाएं अपनी कुछ कर रहे हैं, घर में, पड़ोस में, दफ्तर में, ऑफिस में, ये ध्यान रखिए कि आपका हर एक क्रियाकाल दिमाग में ये होना चाहिए कि वो वंदे मातरम भारत माता से रिलेटेड रहे, कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, छोटे से छोटा कार्य, वो कैसे वंदे मातरम रहे, कैसे वो भारत माता को महान बनाए। देश आज़ादी के अमृत काल में है, बड़ी ऊर्जा से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। उस ऊर्जा में मेरा योगदान क्या रहना चाहिए, ये हमें नित्य प्रतिदिन अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है।
तो हमारी ओर से यही वंदे मातरम रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।